नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एक ओल्ड सोवियत कार के बारे में। ये है मॉस्क्विच 412। एग्जैक्टली एज द नंबर प्लेट रीड्स इट। और क्या गाड़ी है, क्या मैन्युफैक्चरर है, कैसे बनी, कितनी पुरानी है। पहले कितनी पुरानी है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ऑलरेडी मैंने लिख दिया है टाइटल में, इट्स 50 ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो एक क्लिक बेट है। ये 49 ईयर्स ओल्ड है। 50 ईयर्स ओल्ड होने में अभी 5-7 महीने बाकी है इसको। बट अपने आप में एक यूनिक चीज़ है जिससे आपको पता चलेगा रशिया कार्स के मामले में कितना एडवांस था। रशियंस ने बनाई थी ये, और क्या सब चीज़ें उस टाइम ऑफर की गई थी उन सब की बात करते हैं। इंटीरियर, एक्सटीरियर, उसके बाद ऑब्वियसली ड्राइव करेंगे। चलती है, ऐसे नहीं खड़ी नहीं है, ऐसे माहौल हल्का नहीं है अपना। चलिए शुरू करते हैं। कार निर्माता मॉस्क्विच के नाम का अगर अर्थ जानना चाहो तो उसका मतलब होता है मॉस्को से आया हुआ। 1939 में मॉस्को से मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी इस पर्टिकुलर कंपनी ने, और ये रशिया में अमंग द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स लंबे समय तक रहे थे। इनफैक्ट इन्होंने यूरोप में भी काफ़ी गाड़ियाँ बेची है, और ये पर्टिकुलर 412 मॉडल जो है ये भी यूरोप में काफ़ी बिका था। धीरे धीरे सेल्स ड्रॉप हो गई थी जब बाद में लोगों ने सेफ्टी से रिलेटेड बातें करना शुरू की, और सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ते गए। 412 मॉडल अपने आप में काफ़ी सारे चेंजेस के साथ में लाया जाने लगा था, लेकिन बाय लार्ज फील जो है वो सेम रही। 1967 से इस पर्टिकुलर मॉडल का प्रोडक्शन शुरू हुआ था, और छोटे मोटे अपडेट्स के साथ में 2001 तक इसे बनाया जाता था। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं एज़ यूजुअल। और ये हमारे पास चाबी है यहाँ पे, जो कि बड़ी सी सिंपल सी चाबी है, और हर एक चीज़ इसी चाबी से होती है। जितना भी जो कुछ खोलना होता है सब इसी से खुलता है। अभी तो मैंने सब खोल रखा है, तो हम सीधा बात करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में। फ्रंट में बड़ी सी ग्रिल है, और इंटरेस्टिंगली ये ग्रिल क्लोज भी होती है। मतलब ये जो BMW का होता है ना, आपने देखा होगा कि ग्रिल ओपन क्लोज हो जाती है, इसकी भी होती है। बट पर्पस एकदम उल्टा है। BMW वाली खुलती है इंजन को ठंडा करने के लिए, ये खुलती है इंजन को बंद करने के लिए। अब वो अभी मैं अंदर जाके बात करूँगा कि कहाँ क्या कैसे होता है। हेडलाइट है इस तरफ, कोई भी DRL, कोई भी प्रोजेक्टर, हेड लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, कुछ नहीं। एकदम बेसिक ओल्ड सोवियत स्टफ है। 49 ईयर्स पुरानी कार देख रहे हो आप, क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ में। इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे है, ये लोहे का बम्पर है। तो जो आप पेडिस्ट्रियन को बचाने के लिए जो प्लास्टिक के बम्पर आते हैं, पहले कोई पेडिस्ट्रियन की केयर नहीं करता था, ठोकते थे एकदम, पेडिस्ट्रियन दूर जाके गिरता था। यहाँ पे जो है लोगो बना हुआ है। लोगो के पीछे भी अपनी एक कहानी है। सो बेसिकली लोगो जो है वो सेम नहीं होता था। मॉस्क्विच का लोगो डिपेंड करता था कि कहाँ गाड़ी बनी है। तो ये लोगो जो है ये मॉस्को वाला फैक्ट्री का लोगो नहीं है, ये उस फैक्ट्री का है जहाँ पे क्लाशनिकोव या AK-47 वगैरह बनती थी, उस वाली फैक्ट्री का है। तो इस कार की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है बजाय जो मॉस्को वाली फैक्ट्री की, क्योंकि कहते थे कि वो वाली फैक्ट्री से जो है ज़्यादा बेहतर कारें निकलती है। तो इस कार को थोड़ा सा बेहतर उस हिसाब से माना गया है। फिर यहाँ पे हमारे पास में इस तरफ वो बेसिक सी चीज़, इंडिकेटर वाली लाइट इधर भी है। 12 और 13 इंचेस के यहाँ पे आपके पास में रिम्स है। 175-70 अभी टायर लगा हुआ है, थोड़े से छोटे हैं अभी, हल्के से बड़े लगाए जा सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है। बट 13 इंचेस के हिसाब से ठीक है। ओरिजिनल स्टॉक वो जो चीज़ है, गाड़ी एक्चुअली स्टॉक कंडीशन में मोस्टली इस जस्ट की रीपेंट की गई है और रीटच की गई कई जगह, क्योंकि अब इतनी पुरानी कार है, थोड़ी तो ख़राब हो ही जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा क्रोम जो है पूरा शाइन कर रहा है यहाँ पे। और कुछ भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आते थे, ऐसे इलेक्ट्रिकल चीज़ें नहीं थी। और एक्चुअली गाड़ी कंप्लीटली मैकेनिकल है आज भी, अभी मैं और बात करूँगा। ये वो मॉडल है 72 वाला जिसमें स्टार्टर आने लग गया था। पहले तो स्टार्टर भी नहीं आता था, तो स्टार्ट कैसे करते थे वो भी अपने आप इंटरेस्टिंग चीज़ है। अंदर एक हैंडल आता था, तो दरवाज़ा खोलो, वो हैंडल निकालो, और उस हैंडल को आप ये नंबर प्लेट को यूँ डाउन करो, और ये जो छेद देख रहे हो इसके अंदर घुसाते थे, और इसके अंदर से फिर बाद में यूँ घुमा के फिर इंजन को जो है स्टार्ट किया जाता था। हालांकि इस पर्टिकुलर मॉडल के साथ ही स्टार्टर देने लग गए थे, और वो स्टार्टर जो है फॉर्चुनेटली अभी भी इस गाड़ी का काम कर रहा है। नहीं करता है तो ऐसे स्टार्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपके पास में फ्रंट में वाइपर्स है जो कि अगेन स्टील के हैं, और ये वॉशर है। वॉशर कैसे काम करता है वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, भी अंदर जाके बात करेंगे उसकी। ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे विंडोज़ हैं जो कि अंदर ऑब्वियसली कूलिंग रखने का काम देती है। AC वैसी नहीं आता था, इतने भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस प्लीज़ ना कीजिए। मॉस्क्विच 412 ये यहाँ पे लिखा गया है। अगर आप जानते रशियन पढ़ना तो आपको तो पता चल ही गया होगा। इधर आपके पास में ये जो आप देख पा रहे हैं ये है अपनी इंडिकेटर, ये ब्रेक लाइट्स है, और रिवर्स लाइट्स भी उस टाइम आती थी तो वो भी यहाँ पे आपके पास में है। रियर लोहे का बम्पर, और यहाँ पे जो है नीचे एग्जॉस्ट पाइप आप देख पा रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बूट पहले दिखाता हूँ मैं आपको, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो बूट जो है वो कुछ इस तरीके का है। कितने लीटर्स का है ये कंपनी ने कभी बताया नहीं ना, उन्होंने खुद ने टेस्ट किया, बस उन्होंने बोल दिया बहुत बड़ा है, और हमने मान लिया। अंदर की तरफ इंसुलेशन वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, एकदम लोहा लोहा लगा हुआ है जहाँ पे भी लगा हुआ है। हल्की सी पेट्रोल की स्मेल आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज इस बूट को खोलने के बाद में अगर आप इसको यहाँ देखो तो पेट्रोल भरने की टंकी यहाँ पे है आपके पास में, जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली बार आप ले जाओ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि फ्यूल जो है वो यहाँ से भरा जाता है। बंद कर देते हैं हम।
ये हमने बंद कर दिया है इसको, डेलिकेट रहना पड़ता भैया ऐसी गाड़ियों के साथ में, क्लासिक कार ही है ये। और उसके बाद में फ्रंट में हुड पे चल लेते हैं एक बार, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। ओके, इंजन बे में क्या है? वेल 1.5 लीटर का आपके पास में यहाँ पे इंजन है, और जो कि लगभग 72 हॉर्स पावर जो है प्रोड्यूस करता है। न्यूटन मीटर कितना है ये पता नहीं, ये मतलब आप फील ही कर सकते हो, और फील मैंने अभी तक किया नहीं, अब मैं चलाऊंगा तब मैं फील करूंगा, लेकिन गाड़ी ठीक ठाक दौड़ जाती है। अभी मान लीजिए लिखा हुआ है मॉस्क्विच 412, ओरिजिनल इंजन है, YM3 जो कोड जो है वो दिया गया है। और गाड़ी बेसिकली क्योंकि यहाँ पे विंटर्स बहुत होती है, तो विंटर्स में भी स्टार्ट हो जाए और समर्स में भी मतलब ठीक ठाक चलती रहे उस हिसाब से। हालांकि समर्स के लिए ज़्यादा ट्यून नहीं किया गया, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे कि अभी मैं मॉस्को में आया हूँ और अभी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है पिछले 5-6 सालों की, और इस टाइम पे जो है गाड़ी को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये कूलेंट जो है इसमें बेसिकली पानी जाता है ऑलमोस्ट, और वो टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है। इससे जुड़ी हुई एक अंदर कहानी इंटरेस्टिंग, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल तो ये यहाँ पे इसके चैसी नंबर, इंजन नंबर वगैरह जो है वो मेंशन्ड है। बंद कर देते हैं। ओके, बंद हमने कर दिया है। अब हम चलते हैं अंदर, और क्या क्या चीज़ें हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंगली अंदर जो है गाड़ी ठीक ठाक स्पेशियस है, उतनी ज़्यादा तो मैं स्पेस फील नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या क्या चीज़ें उनकी बात करते हैं। यहाँ बड़ा सा स्टीयरिंग व्हील है, जिसमें बीच में हॉर्न पैड जैसा लग रहा है, वो हॉर्न पैड ही एक्चुअली, इसको दबाओगे तो हॉर्न दब जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये इंडिकेटर स्टॉक है, अगर आपको इंडिकेटर देना हो तो वो। इस तरफ आपके पास चाबी वाला है, मैं चाबी लगा देता हूँ और स्टार्ट भी एक्चुअली कर देते हैं, ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा पाऊँ। ओके, गाड़ी गियर में थी, तो इंजन हमने स्टार्ट कर लिया है। न्यूट्रल में गाड़ी को करता हूँ, और अभी जो है हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं, कहाँ पे क्या है। तो ये हो गया हमारा इग्निशन। इसके बाद में ये जो आप देख पा रहे हैं AC नहीं, एक्चुअली वेंटिलेशन, हवा के लिए सिर्फ मैं बंद करता हूँ, क्योंकि पंखा बहुत ही तेज़ आवाज़ कर रहा है पंखा, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ये जो आप देख पा रहे हो ये वाइपर्स के लिए, आप देख रहे हैं वाइपर चल रहा है, बट अगर आपको वाइपर फ्लूइड चलाना है तो वो आप कहाँ से चलाएंगे? वेल, वाइपर फ्लूइड के लिए आप ये देख पा रहे हो, ये छोटा सा इधर ये देख पा रहे हैं, ये जब आप इसको पुश करेंगे तो उसमें से पिच पंप जो है वो एक्चुअली जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है किसी भी तरीके से। होता क्या है बेसिकली, जब आप इसको पुश कर रहे होते हैं तो वो वाइपर वाला जो पंप होता है उसमें यूं 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 हवा भर के वो पानी बाहर फेंक रहा होता है, वैसे काम करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो आप देख पा रहे हो ये है वो फिन्स वाला, जो मैं आपको बता रहा था ना, आगे के फिन्स बंद चालू करनी होती है, तो फिन्स वाली चीज़ जो है वो यहाँ देखिए, आप इसको खींचते हो तो फिन्स बंद हो जाती है, ताकि सर्दियों में इंजन जो है लंबे टाइम तक गर्म रह पाए, उस हिसाब से काम करती है। नीचे ये जो आप देख पा रहे हो ये छोटा सा, ये क्या है आप गैस भी नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पाया था। दरअसल ये है हाई बीम लो बीम देने के लिए काम आता है। तो जब आप इसको दबाते हैं तो हाई बीम लो बीम होती जाती है, एक बार दबाओगे हाई बीम, फिर दबाओगे लो बीम, ऐसे चलता है। क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, सिंपल सा लॉजिक है। ये आपके पास में हैंड ब्रेक है, खींच के इधर करोगे तो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये हैंड ब्रेक रिलीज हो गया, ये हैंड ब्रेक लग गया है। ये आपका यहाँ पे है वाइपर्स, मैंने बता ही दिया था ये तो आपको। ये हेडलाइट्स है, यहाँ पे हेडलाइट, इनसे आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो आप देख पा रहे हो ये सिगरेट लाइटर है, 12 वोल्ट सॉकेट, मोबाइल चार्जर आज के दिनों पे। और यहाँ पे आपके पास में ये जो कंट्रोल है ये है चोक। तो जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कार्बोरेटर ओपन वगैरह करना पड़ता है आपको, तो ये चोक वहाँ पे काम आता है। जी हाँ, कार्बोरेटर है गाड़ी में, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नहीं है। ये वेंटिलेशन है, आपको किस तरफ कौन सा वेंटिलेशन चाहिए, जब आप मतलब बेसिकली फ़ैन चला देते हो यहाँ से, तो उसके काम आता है। अब मैंने फ़ैन चलाया तो देखो ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, इस पर अभी बाद में आते हैं। फ़ैन एक्चुअली यहाँ पे नीचे भी आप हवा कंट्रोल कर सकते हो, आपको हवा चाहिए तो आप ये क्लोज ओपन जो है वो नीचे वाला यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है, ऊपर की हवा कहाँ जानी है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये सिंपल सी चीज़ हुई। फ़ैन में बंद करता हूँ, और उसके बाद में ये आप देख रहे हो ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का है, आप इसमें गाड़ी की आरसी वारसी रख सकते हो। और उसके बाद में ये ऐश ट्रे, तो जब आप इधर से सिगरेट जला रहे हो तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। लोग इसमें मोबाइल भी आजकल डालते हैं, एलेक्स का कहना है कि मैं मोबाइल रखता हूँ इसमें। ये यहाँ पे IRVM है, ऑटो डिमिंग नहीं है, रेगुलर वाला है। और ये हमारा फेवरेट चीज़ जो कि एक्सटेंड नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। MID में क्या क्या चीज़ें हैं? वेल, इस तरफ सबसे पहले ये जो आपको दिख पा रही है वोल्टेज है, बैटरी का क्या वोल्टेज है। तो मैं जब एक्सीलरेटर दूंगा तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, ये देख पा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी के फ्यूल कितना लगा हुआ है, गैसोलीन मतलब पेट्रोल डलता है इसमें, तो वो कितना है। यहाँ पे आप किलोमीटर देख पा रहे हो जो कि ओरिजिनल है, 67,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। स्पीडोमीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑयल प्रेशर है, और यहाँ पे आपके पास में कूलेंट टेम्परेचर है। इंटरेस्टिंगली कूलेंट में सिर्फ वाटर जा रहा है, और वाटर का टेम्परेचर 110 होता नहीं है, उसके बाद तो गैस बन जाती है वो, तो पता नहीं गैस ये वेपर्स का टेम्परेचर है या वाटर का, ये पता नहीं मुझे। स्टीम इंजन बन जाएगा ये इतना गर्म होने पर तो। और एक्चुअली गाड़ी गर्म भी हो जाती है, जो ओनर है उनका कहना है कि अच्छी खासी गर्म हो जाती है गर्मियों में। तो ये चीज़ें आगे की तरफ हो गई। यहाँ पे आपके पास में विंडो रोल अप रोल डाउन करने के लिए इसको यूँ खींचोगे तो खुल जाएगा ये। और यहाँ पे आपके पास में जो मैंने बताया विंडो जो है वो ही है। पीछे जाने का मेरा कोई खास दिल है नहीं, बट आपके लिए मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे ग्रैब रेल्स, ग्रैब हैंडल्स जो है वो आपके लिए आपको मिल रहा
रहे हैं और यहाँ पे भी आप जो है ग्रैब करके दरवाज़ा खींचने के लिए आपको मिलते हैं। गियर लीवर अगर मैंने नहीं बताया तो 4 गियर हैं और एक रिवर्स है। सिंपल सा प्रोसेस है, अभी चलाते हैं तब ज़्यादा बात करते हैं उसकी। देखो पीछे जाने का ज़्यादा मन तो है नहीं, बट मैं फिर भी चला जाता हूँ आपके लिए। थोड़ा मैं सीट अपने हिसाब से कर लेता हूँ, सीट डेफिनेटली आगे पीछे जाती है। तो ये रियर की सिचुएशन है। एक्चुअली डिसेंट लेग रूम है रियर में, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लेग रूम नहीं है। यहाँ पे एस्ट्रे ज़रूर है, पहले के ज़माने वालों को और कोई काम होना हो एस्ट्रे ज़रूर रखते थे। तो ये अब मेरे को काफ़ी स्वेटिंग हो रही है। यहाँ पे जो है इतना रूम है, ये इतना ग्रैब रेल है, ऑलमोस्ट पीछे वाले ग्लास के नज़दीक आप बैठते हो और बस यही अम्यूनिटीज़ है। पीछे कोई वायरलेस चार्जर या ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, बट आपको डोम लाइट जो है वो दी गई है और काफ़ी बढ़िया मेरे को फील हो रहा है। सेफ्टी वेफ्टी के मामले में देखो ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको सीट बेल्ट नहीं दे रहे हैं और आपको हेडरेस्ट भी नहीं दे रहे हैं। तो वैसे तो इंडिया में आधे लोगों को हम लोग समझते ही नहीं है कि हेडरेस्ट जो है वो सेफ्टी वाली पार्ट है। होते हैं वो सेफ्टी वाली पार्ट, ज़रूर लगाया करो उनको, निकाल मत दिया करो। चलिए अब ड्राइव करते हैं। क्या हम इंस्टॉल करेंगे इसको? वेल हम गियर ही ढंग से नहीं लगाया, लगा दिया एक्चुअली। बहुत अजीब लग रहा है मैं बिना सीट बेल्ट के चला रहा हूँ क्योंकि सीट बेल्ट है ही नहीं। ओह माय गुडनेस। देखो यार, अगर मैं हैंडलिंग की और इन सब चीज़ों की बात करूँगा तो मजाक होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉन पावर स्टीयरिंग कार और लंबे अरसे बाद में नॉन पावर स्टीयरिंग कार चल रहा हूँ। जाना किधर है ये भी नहीं पता चल रहा है, बट ये जो लहरा रही है ना, इसमें एक फील है, इसमें होता है मज़ा एक, और पिकअप है इस गाड़ी का एक्चुअली। पता है, देखो मैं भगा के दिखाता हूँ आपको। द प्रॉब्लम इज़ कि इस गाड़ी की ब्रेक्स कैसे काम करती है वो यही गाड़ी जानती है। तो थोड़ा सा ब्रेकिंग के टाइम पे मेरे को, और इसका क्लच ब्रेक से ज़्यादा हार्ड है, ये अलग चीज़ है, पहली बार देखी है मैंने। हाय 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 हाय। तो वैसे मैं वो गाड़ी चला रहा हूँ ब्लैक वाली, वो मेरी है। एलेक्स अभी उस वाली गाड़ी में बैठा है और आई एम श्योर एलेक्स को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होगी अपनी गाड़ी की, जो उन्होंने 50 साल से बचा के रखी है और आज मेरे हाथ कर दी। मेरा कार्ड ये रहा, अब मैं यहाँ पे। अरे क्या बोल रहे हो रसियन में? नाइस। सो ओह नेक्स्ट लेवल नर्वसनेस। इसके मिरर्स जो दिए हुए ना, ये वाले कोई काम के नहीं भाई, खोल के घर पे रख दो। इससे तो फिर भी कुछ दिख जाता है पीछे, अगर कोई एकदम अंदर घुस जाए तब तो दिख ही जाएगा। इसमें कुछ नहीं दिख रहा, ये श्रृंगार करने का काम आएगा। और आई एम श्योर रशियन पुलिस मेरा चालान भी नहीं काटेगी अगर मैंने इसमें कोई ट्रैफिक लॉ तोड़ दिया तो, बिकॉज वो भी सोचेंगे कैसे तोड़ दिया आपने। तो चलिए अपने यूजुअल स्टफ की बात करते हैं। बहुत बढ़िया विजिबिलिटी है, एर्गोनॉमिक वाइज बहुत ही मज़ेदार। 4 बटन है, चारों आपकी रीच में, मज़ा आता है। ड्राइविंग कंफर्ट अच्छा है, थोड़ा सीट बेल्ट नहीं होने की वजह से अजीब सा फील हो रहा है। और ये पेडेस्ट्रियन के लिए रुकना आई एम श्योर काफ़ी मुश्किल होता होगा इस गाड़ी में, बट फॉर्चुनेटली मेरे आगे एलेक्स चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फील जो है ना, फील जो हम किसी गाड़ी में बात नहीं करते हैं कि ड्राइविंग कंफर्ट की बात करता हूँ, फील की बात नहीं करता। फील भाई माहौल है इस गाड़ी में, नेक्स्ट लेवल फील आ रही है और ऐसे ठरका लग रहा है। बस म्यूजिक सिस्टम बजा दूँ जोर से। ये वाला जो बटन बताना भूल गया मैं आपको, ये बटन जो है रेडियो के लिए, हालांकि इसमें रेडियो है नहीं बट बटन दिया है आपको, अगर आप कभी लगवाना चाहो तो मज़ा आ जाए। तो फील जो है वो गजब है। ओ ब्रेक मारने पर इधर जा रही है गाड़ी, उसका प्रॉब्लली रीज़न ये है कि पीछे वाले टायर का प्रेशर जो है ना वो कम है। सब लोग देख रहे हैं, ये ब्रो मज़ा आ रहा ना। थर्ड गियर कैसे लगाते हैं इसमें? रिवर्स ना लगा दूँ कहीं में सब टूट टाट जाएगा गियर लो। तो फील के पैसे हैं और एक्चुअली पावर अच्छी है गाड़ी की, नो डाउट। 4th गियर में मैं हूँ और स्पीड मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा है। स्पीड का मीटर ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मुझे खुद नहीं पता क्या स्पीड चल रही है, बट जो भी चल रही है बढ़िया स्पीड है। और आई बिलीव अराउंड 50 के आसपास की स्पीड पे मैं हूँ अभी। और थोड़ा सा स्टीयरिंग यहाँ पे संभालना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज कहीं भी जा सकता है। तो ओके, इंडिकेटर तो दे दिया हमने। Now we should see if there's anyone. No. Thank you guys. इसमें हैजार्ड लैम्प कहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे जनरल थंब रूल है कि अगर कोई पीछे वाले को आप थैंक यू बोलना चाहते हो तो हैजार्ड लैम्प जलाते हो, बट इसमें हैजार्ड लैम्प आता यहाँ पे भी नहीं है यार। कहाँ है हैजार्ड लैम्प? आई डोंट नो। उधर वाला खुला रह गया एक्चुअली, और आप इतना कन्वीनियंटली आप इधर से उधर पहुँच सकते हो।
अभी भी आवाज़ें आ रही है तो NVH लेवल्स तो आप जान ही गए होंगे कैसे हैं इसके, पर एक्चुअली बहुत अच्छी फील हो रही है मुझे गाड़ी। नो डाउट 1.5 लीटर का इंजन उस टाइम पे भी उन्होंने जो पावर दी है वो कमेंडेबल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कम पावरफुल है ऐसा कुछ, उस टाइम के हिसाब से भी अच्छी खासी पावर है इस गाड़ी में। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है जो मेरे को अब रियलाइज़ हुई है, वो ये कि उसमें उधर मिरर ही नहीं है, तो हम बीच में ही चलाएंगे। इधर तो मुझे दिख रहा है कौन सी गाड़ियाँ आ रही है, उधर नहीं दिख रहा है। इट फील्स वेरी गुड। एक दो और सोवियत कार्स है जो कि थोड़ी सी प्रीमियम हुआ करती थी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड कंफर्ट। ये वाली थोड़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना कि अफोर्डेबल मान सकते हो आप उस टाइम के एरा के हिसाब से, बट स्टिल इट्स अ गुड कार ऑनेस्टली। ब्रेक्स एक्चुअली ड्रम ब्रेक्स है और मतलब अपने फील के हिसाब से ही लगते हैं स्लोली, और सस्पेंशन भी काफ़ी ऊपर नीचे फेंकते हैं आपको। आवाज़ इसलिए भी आ रही थी क्योंकि ये वाले तो बंद ही नहीं किए मैंने और पीछे वाले तो बंद थे। लेट्स पुट इट इन फर्स्ट गियर। काफ़ी अच्छा स्पेस है एक्चुअली, बहुत बढ़िया स्पेस है। ब्रो मैम OTP बता दो, OTP आया होगा। ओके भाई, ड्रिफ्ट हो जाए इस गाड़ी में तो मज़ा आ जाए। ये देखो MG ZS भी जैसी की जैसी दिखती है माज़दा। MG ने एक्चुअली सेम टू सेम कॉपी करी, ये पहले आई थी। ओके आई थिंक मैंने चलती गाड़ी में थोड़ा सा रिवर्स लगा दिया। ओके 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 प्लीज़ होल्ड ऑन। और आपको एक्चुअली एयर प्योरीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी में, क्योंकि एक तो AC नहीं है और दूसरा इसकी पेट्रोल की स्मेल आती रहती है अंदर ही अंदर। तो मेरे जैसे लोग जिनको अच्छा लगता है पेट्रोल की स्मेल, उनके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये। आई थिंक वी विल स्टॉप हियर और नो वी वॉन्ट स्टॉप हियर। एलेक्स देख रहे हैं पीछे, उनको लग रहा है ठोक ना दे भाई गाड़ी। आई एम सॉरी, नो सीट बेल्ट, आई एम सॉरी, याप सॉरी, आई एम नॉट सॉरी। ऐसे जलती है लाइट। ही इज आस्किंग मी टू पार्क इट हियर। इनको पता है कि हमारे लिए टास्क हो सकता है ये पार्क करना। ओके, डिड आई मैनेज टू पार्क इट करेक्टली? ओ माय गॉड, मेरे लिए परमवीर चक्र लाओ प्लीज़। भाई सीधा कैसे होगा हैंडल? ये ऐसे कि ऐसे? ये अपने आप, ये गुत्थी हम बाद में सुलझाएंगे। तो ये सब कुछ है मॉस्क्विच 412 के बारे में। थैंक्स टू एलेक्स जिन्होंने मुझे ये कार चलाने को दी मॉस्को में। और आप उनका यूट्यूब चैनल ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। और कुछ नहीं, अगर आपको रशियन को समझना है तो प्लीज़ गो एंड लीव ए कमेंट देयर, वहाँ पे लिख दीजिएगा थैंक्स फॉर गिविंग कार टू गगन और एनीथिंग जो भी आपको चाहिए वो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो के दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।